आप देख रहे हैं News@24। नमस्कार, मैं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं News@24। मैं खड़ी हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहाँ पर आपने देखा है कि जाति को लेकर काफ़ी वाद विवाद चलते रहते हैं। तो आज काफ़ी जातियों के जो समूह हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो इसी सिलसिले में आइए बात करते हैं। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए। आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में बताइए। मैं संजय कनौजिया हूँ और राष्ट्र सचिव हूँ समाजवादी समागम का। आज का ये कार्यक्रम विभिन्न संगठनों का एक समूह है, जिसको वी द पीपल के आधार पर हम लोगों ने इसको के नेतृत्व में कई सामाजिक संगठन आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, बिंदुओं को लेकर, जिसमें आरक्षण हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। आरक्षण की आड़ में जिस प्रकार से ब्राह्मणवादी लोगों ने हमें देश की आज़ादी होने के बाद भी याचक बना रखा है। हम याचक के रूप में आज भी मांगते हैं कि हमारा अधिकार हमें दे दीजिए, हमारा कोटा हमें पूरा कर दीजिए। लेकिन ऐसे टेक्निकल तरीके से, अब जैसे कि रोस्टर का मामला है, ये रोस्टर की एक ढाल है मनोवादी लोगों की, ब्राह्मणवादी लोगों की, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, आदिवासी लोगों के लिए, वो नहीं चाहते कि ये आरक्षण इनको दिया जाए। आरक्षण के आधार पर ये लोग अपने को तरक्की पा सकें और अच्छी जगहों पे बैठ सकें। अगर ये लोग बैठ जाएंगे तो फिर उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये उनके अंदर एक गलत धारणा है। हम लोग भी अगर कुछ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अगर ओबीसी के लोग अगर कहीं आकर बैठेंगे तो काम करेंगे देश के लिए, देश के विकास के लिए। परंतु ये सारी मलाई खुद खाना चाहते हैं। हमें जो अधिकार दिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, शिक्षा, पहले उन्होंने हमारे शिक्षा और उसका आरक्षण की बात करी। आज दलित समाज शिक्षित हो रहा है। शिक्षित होकर अगर वो पढ़ाई करता है, फर्स्ट क्लास की यूपीएससी क्लियर करता है, यूपीएससी के अंदर देखिए इस तरह का वर्गीकरण की बात, अभी पिछले साल अभी वर्गीकरण की बात कर दी, जातियों के अंदर भेदभाव पैदा कर दिया। इस तरह की लड़ाइयाँ पैदा करते हैं ये लोग। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी कुछ मांगे जो हैं वो जायज़ मांगे हैं और हमारी मांगों की तरफ ध्यान दिया जाए और उनकी पूर्ति की जाए। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के माध्यम से जो कि बात संसद तक जाती है और संसद में जाएगी, तो हमारी क्या आज की तारीख में क्या कार्यक्रम हुआ है, कौन लोगों ने करवाया है, ये सारी बातें जाती है, रिकॉर्ड हो जाती हैं। सरकार को चाहिए कि वो हमारी बातों को गंभीरता से ले, वरना फिर हम लोगों को सड़क पर उतर के एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। और जब हम आंदोलन पर उतर आते हैं तो उन्हें जब 303 से 240 में पहुँचाया है, तो फिर हम उनको 150 या 150 से नीचे भी पहुँचाने का काम करेंगे अगर हम लोग सड़कों पे आ गए तो। सर, एक जैसे बाबा साहब का कहना था कि एक व्यक्ति एक चुनाव, तो इस तरीके से तो भारतीय, सभी भारतीय ही हैं, कोई जाति में भेदभाव तो है नहीं। तो इस पे अब तक आपके द्वारा क्या एक्शन लिया गया? डबल वोटिंग का स्टैंडर्ड बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने स्पेशली हमें दिलवाया था। हम लोग और चुनाव लड़ सकते थे, वोट डाल सकते थे, लेकिन बाद में वो सिस्टम को बंद कर दिया गया। लेकिन अब हमारे लिए फिर रिजर्व सीटें कर दी गई, कोटा एक फिक्स कर दिया, इतना % सीटों के ऊपर रिजर्व लोग, दलित, बैकवर्ड लोग, दलित और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग लड़ेंगे। तो अब आप आगे आपका क्या आगे हमारा जो आरक्षण की मांग है, जातिगत जनगणना की मांग है, क्रीमी लेयर की आड़ में जो जिस प्रकार वर्गीकरण किया जा रहा है, वो लड़ाई को हमें सुलझाना है। हमें अपना ये रोस्टर की, कॉलिज्म की, ये सारी चीज़ें हमें लड़नी है। सर, इस मांग को लेकर आपकी किसी से बात हुई है? जुडिशरी के अंदर दलित, बैकवर्ड वगैरह, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का कोटा पूरी तरीके से वो किया नहीं जाता। उसके अंदर कोई अपर कास्ट के लोग बैठते हैं। तो हम हर जगह पे जहाँ जहाँ हमारा स्थान है, हमारे को हमारा स्थान दे दिया जाए, इतनी सी बात है। और एक कोटा है, 50% ही का तो कोटा है हमारा, 50% तो अपर कास्ट ले ही रही है, उसके अंदर भी 10% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सवर्ण लोग ले रहे हैं, तो उनको तो 60% मिल रहा है। उसके बावजूद भी वो हमारे को 40% भी नहीं लेने देंगे। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सर, ये आरक्षण को लेके आपकी किसी से बात हुई, जैसे मोदी जी या किसी बड़े मंत्री? सब पता है, संसद में भी आवाजें उठती रहती है, सड़कों पे भी आवाजें उठती है। कोई एक्शन हुआ इस बात पे? समाज वर्गीकरण की बात हुई थी, रोक दिया गया ना मामला का। पिछले बार लेटर एंट्री की बात हुई थी, उसको भी प्रधानमंत्री ने वापस लेने का काम किया। तो कई मामले जिसपे ये लोग झुक जाते हैं।
और सही बात है, अम्बेडकरवादी लोग ही इस सरकार को झुका सकते हैं। दलित, बैकवर्ड और अपने ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स के लोग जब आंदोलित होते हैं तो सरकार विवश हो जाती है कदम पीछे खींचने। आइए इसी सिलसिले में बात करते हैं। तो सर अपना पूरा परिचय दीजिए, आज जो ये आप सभागार हुई है उसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा नाम एफ.आई. इस्माइली है। मैं दिल्ली स्टेट रूल्स कमेटी का एक चेयरमैन रह चुका हूँ और ये हमारा संगठन है WTP के नाम से, जिसको फुल फॉर्म में वी द पीपल कहते हैं। और हम लोग 2017 से सामाजिक के सरोकार के जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, उसको उठा रहे हैं। जातिगत जनगणना को हम लोगों ने सबसे पहले उठाया यहाँ पे, और सभी लोगों से, राहुल गांधी से लेकर के जितने बड़े नेता थे, तेजस्वी यादव थे, नीतीश कुमार थे, जितने नेता थे उनसे जाके विमर्श किया, बात किया, और ये अल्टीमेटली मुद्दा बना और अल्टीमेटली मोदी सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया। अब जातिगत जनगणना के बारे में आप देखें, यही संघ के लोग, यही बीजेपी के लोग उसका विरोध करते थे, पुरजोर के भारत डिवाइड हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। आज उसी सरकार को इसी 29 अप्रैल के महीने में, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय उनको ये अनाउंस करना पड़ा जातिगत जनगणना का। मगर देखिए, ये जो आज का प्रोग्राम है, इसके मैं आपको कुछ मुद्दे बता देता हूँ। पहली चीज, जो पहली डिमांड हमारी है, वो है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन। तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों चाहिए? प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन इसलिए चाहिए कि जितनी बड़ी IITs कंपनी है, लगभग 2000 IIT कंपनीज देश में है, और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज इस देश में है, उसमें जो मैनेजमेंट का पोस्ट है, उस मैनेजमेंट के पोस्ट पे OBC समाज का, ST/SC समाज का या निचला वर्ग का कोई भी, या पूर्व बैकग्राउंड का भी आदमी, कोई भी उस व्यक्ति वो टॉप मैनेजमेंट पर नहीं पहुंच पाता है। दूसरा क्या है कि भारत सरकार के 90 विभाग है, 90 डिपार्टमेंट मंत्रालय का है। उस 90 मंत्रालय में एक भी ST/SC का और OBC का मुख्य सचिव आज तक नहीं बना है। तीसरा है, दिल्ली विश्वविद्यालय में आज तक आप समझिए कि 1 या 2 को छोड़ करके, तो मतलब कितने साल का इतिहास है दिल्ली विश्वविद्यालय का, 1910 से शायद शुरुआत हुआ है, तब से 1 या 2 को छोड़कर आज तक कोई ST/SC समाज का, OBC समाज का प्रिंसिपल नहीं बना है। कितने वाइस चांसलर इस देश में हैं जो ST/SC OBC समाज के हैं? कितने वाइस चांसलर और जो शिक्षा संस्थान, जो बड़ी उच्च पद होता है, वहाँ ST/SC OBC समाज के हैं? तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम प्राइवेट सेक्टर में ST/SC OBC समाज और माइनॉरिटी समाज का रिजर्वेशन मांगते हैं। क्यों मांगते हैं रिजर्वेशन? इसलिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको सरकार जो है व्यवस्था देती है, छूट देती है, फैसिलिटी देती है, औने पौने दाम पर जमीन देती है, उसके बाद सेल्स के द्वारा उसको जो है पूरा उसको फैसिलिटी प्रदान करती है। और सबसे बड़ी बात, लाखों करोड़ों का, 34 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया इस मोदी सरकार ने इन प्राइवेट कंपनीज का। उन्होंने जॉब देना बंद कर दिया है। और सरकार की तरफ से आप ये देखिए कि आप अगर कार का लोन लेती हैं और आप 1-2 लाख रुपए नहीं चुका पाएंगी, तो बैंक वाला आकर के आपकी कार को उठा के ले जाता है। और यहाँ लाखों करोड़ रुपया जो है इन्होंने, मोदी सरकार ने इन प्राइवेट कंपनीज का माफ कर दिया है, जो अपने आप में बड़ी बात है। ये हिंदुस्तान, भारत ऐसा देश है जहां विश्व में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करता है। और वो किसान कितने पैसे लेता है कर्जा? 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख के लिए किसान आत्महत्या कर रहा है। पिछले कांग्रेस सरकार ने शायद 70,000 करोड़ रुपया किसानों को माफ किया, इन्होंने तो 34 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। ये इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये, और इस बैंक में किनका पैसा है? ये OBC समाज, ST/SC समाज, माइनॉरिटी समाज और देश के गरीब जनता का पैसा है। इससे ये कंपनी चल रही है, जो कर्जा माफ कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना ही चाहिए। ठीक है सर। सर लास्ट आप जो आगे इस मांगों को लेकर क्या आपकी योजनाएं रहेंगी और क्या आपका संदेश? देखिए, हमारी योजना बहुत सिंपल है। हम पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ उठवाते हैं। हमारे पिछले कार्यक्रम हमने किया, उसमें लगभग 8 सांसद आए, अलग अलग पार्टी से आए, उनको हमने पूरी ब्यौरा दिया, बताया। और अभी इस प्रोग्राम में भी सांसद हमारे आ रहे हैं, और वो सांसद आकर के यहाँ अवगत होते हैं, वो जाकर के पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं। और जाहिर पार्लियामेंट में आवाज़ समझते हैं आप, वो देश सुनता है और वो आवाज़ बनती है। तो वो एक बहुत बड़ा ब्यौरा है। OBC समाज, माइनॉरिटी समाज
ST समाज अभी बहुत अवेयर हुआ है और बहुत अवेयर हो रहा है, और सरकार को भी इस बात का अंदेशा हो चला है कि हमको इनको इनकी भागीदारी देनी पड़ेगी और हमको इनको इनकी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक इस देश के गरीब को, कुचले दबे लोगों को आप ऊपर नहीं लाएंगे, देश तरक्की नहीं कर सकता। क्या बात है, सर ने बहुत ही अच्छी बात कही है।